यह सत्य है कि जीवन में कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। जिस प्रकार रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंत में सूर्योदय अवश्य होता है, उसी प्रकार जीवन के कठिन समय भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति दुखों से घिर जाता है, तब उसे लगता है कि शायद यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। मन चिंता से भर जाता है, हृदय बेचैन हो जाता है और भविष्य धुंधला दिखाई देने लगता है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें शक्ति देता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, भगवान उसके साथ रहते हैं और सही समय आने पर उसे उस कठिनाई से बाहर निकालते हैं। जब जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार चलता है, तब भगवान पर विश्वास करना आसान होता है। लेकिन सच्ची परीक्षा तब होती है जब सब कुछ विपरीत होने लगता है, जब अपने साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब बार बार असफलता मिलती है, तब मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। व्यक्ति सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर घटना के पीछे एक कारण होता है। कई बार जो परिस्थिति हमें दुख के रूप में दिखाई देती है, वही भविष्य में हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए कठिन समय में घबराने के बजाय धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। याद रखो, सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो व्यक्ति अपनी वास्तविक शक्ति को कभी नहीं पहचान पाएगा। भगवान जब किसी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसे चुनौतियों से गुजरने का अवसर देते हैं। यह चुनौतियां सजा नहीं होती, बल्कि जीवन का प्रशिक्षण होती हैं। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों का सामना विश्वास और धैर्य के साथ करता है, वही आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करता है। कभी कभी भगवान हमारी इच्छाओं को तुरंत पूरा नहीं करते। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। कई बार वे हमें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन अधीर मन इसे समझ नहीं पाता। वह तुरंत परिणाम चाहता है। इसलिए जब भी जीवन में देरी हो, असफलता मिले या रास्ता बंद दिखाई दे, तब यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। हो सकता है कि वे तुम्हारे लिए एक नया और बेहतर मार्ग तैयार कर रहे हों। दुनिया का नियम है कि लोग सफलता में साथ आते हैं और कठिन समय में दूर चले जाते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब भी भगवान तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तुम्हारी हर आह, हर दर्द और हर संघर्ष को वे जानते हैं। इसलिए कभी स्वयं को अकेला मत समझो। जो व्यक्ति भगवान को अपना साथी बना लेता है, उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जाग जाती है जो हर परिस्थिति का सामना करने का साहस देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन की शक्ति कमजोर हो जाती है। चिंता भविष्य के डर से पैदा होती है, जबकि विश्वास भविष्य के प्रति आशा जगाता है। जब तुम चिंता छोड़कर भगवान पर भरोसा करना सीख जाते हो, तब तुम्हारा मन शांत होने लगता है, और शांत मन ही सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। इसलिए हर परिस्थिति में स्वयं से कहो कि जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। कई बार हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे अधिक सुखी हैं और हमारे हिस्से में केवल संघर्ष ही आए हैं। लेकिन सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जो मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, उसके भीतर भी कई दर्द छिपे हो सकते हैं। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने जीवन पर ध्यान दो। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए अलग मार्ग और अलग उद्देश्य तय किया है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। जब भी मन टूटने लगे, तब अपने पिछले जीवन को याद करो। सोचो कि कितनी कठिन परिस्थितियां पहले भी आई थीं और भगवान ने हर बार तुम्हें उनसे बाहर निकाला था। यदि उन्होंने पहले तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, तो अब भी नहीं छोड़ेंगे। यह विश्वास तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर देगा। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। याद रखो, दुख का अंत निश्चित है। कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं और जीवन की परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। इसीलिए यदि आज कठिन समय चल रहा है तो धैर्य रखो। यह समय भी गुजर जाएगा। लेकिन जब यह समय गुजर जाए, तब अपने विश्वास को मत भूलना, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें इस कठिन दौर से निकाल कर बाहर लाया होगा। भगवान पर भरोसा रखना केवल शब्द नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। इसका अर्थ है कि मेहनत पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जब व्यक्ति ऐसा करना सीख जाता है, तब उसके जीवन में शांति आने लगती है। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है और छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता।
इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई दुख है, कोई चिंता है या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान दिखाई नहीं दे रहा, तो निराश मत हो। अपने मन को मजबूत करो, भगवान का स्मरण करो और आगे बढ़ते रहो। विश्वास रखो कि भगवान तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। सही समय आने पर वे तुम्हारे लिए वह द्वार खोलेंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही हुआ था। भगवान पर भरोसा रखो, हर दुख का अंत निश्चित है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही जीवन का सत्य है, और यही वह शक्ति है जो सबसे अंधेरी रात में भी आशा का दीपक जलाए रखती है। जब मनुष्य कठिन समय से गुजरता है तब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता निराशा का होता है, जहां वह अपनी परिस्थितियों के सामने हार मान लेता है। दूसरा रास्ता विश्वास का होता है, जहां वह भगवान पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति विश्वास का मार्ग चुनता है अंततः वही विजय प्राप्त करता है, क्योंकि विश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता। ऐसे समय में मन दुखी हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी मेहनत व्यर्थ गई। लेकिन भगवान कहते हैं कि कोई भी सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल निश्चित है, बस उसका समय अलग हो सकता है। जो बीज आज बोया जाता है वह अगले ही दिन फल नहीं देता, उसे समय चाहिए होता है। उसी प्रकार जीवन में किए गए अच्छे कर्म और मेहनत भी सही समय आने पर अपना फल अवश्य देते हैं। कभी कभी भगवान हमें वहां नहीं पहुंचाते जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि वहां ले जाते हैं जहां हमें वास्तव में होना चाहिए। उस समय हमें लगता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन बाद में समझ आता है कि भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी और बेहतर थी। इसलिए जब कोई रास्ता बंद हो जाए तब उसे अंत मत समझो। हो सकता है वह रास्ता तुम्हें किसी बेहतर दिशा में मोड़ने के लिए बंद हुआ हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर है। डर व्यक्ति की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब हम भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं तब वर्तमान में मिलने वाले अवसर भी दिखाई नहीं देते। लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा करता है वह डर से ऊपर उठ जाता है। उसे विश्वास होता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान उसे संभाल लेंगे। यही विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से गुजर रहा है। किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास रिश्तों की समस्या है, कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। लेकिन इन सब के बीच वही व्यक्ति सबसे अधिक शांत रहता है जिसने भगवान पर भरोसा करना सीख लिया है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है और भगवान की कृपा स्थायी है। जब जीवन में बार बार असफलता मिले तब स्वयं को कमजोर मत समझो। कई बार भगवान तुम्हें गिरने नहीं बल्कि मजबूत बनने की शिक्षा दे रहे होते हैं। जैसे एक योद्धा युद्ध के मैदान में संघर्ष करके ही शक्तिशाली बनता है, वैसे ही जीवन के संघर्ष व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। यदि कठिनाइयां नहीं होंगी तो अनुभव नहीं मिलेगा, और यदि अनुभव नहीं मिलेगा तो व्यक्ति अपने भीतर छिपी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएगा। याद रखो, भगवान कभी भी अपने भक्तों को बिना कारण परीक्षा में नहीं डालते। हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य तुम्हें बेहतर बनाना, तुम्हें मजबूत बनाना और तुम्हें तुम्हारी मंजिल के योग्य बनाना होता है। इसीलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तब यह मत सोचो कि भगवान तुम्हारे खिलाफ हैं, बल्कि यह सोचो कि भगवान तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। कई लोग दुख आने पर भगवान को दोष देने लगते हैं। वे कहते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन केवल वर्तमान का परिणाम नहीं है, यह कर्मों की एक लंबी यात्रा है। इसीलिए हर घटना को केवल दुख या सुख के रूप में मत देखो, उसे एक सीख के रूप में देखो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं हो तब भगवान का नाम लो। जब तुम्हें लगे कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तब भगवान को याद करो। जब मन टूटने लगे तब गीता के शब्दों को स्मरण करो, क्योंकि भगवान का स्मरण केवल धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि वह मन को स्थिर करने की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति भगवान के साथ अपना संबंध मजबूत कर लेता है उसके भीतर ऐसी शांति आ जाती है जिसे कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान की घड़ी और मनुष्य की घड़ी अलग होती है। हम चाहते हैं कि हमारी हर समस्या तुरंत समाप्त हो जाए,
लेकिन भगवान सही समय पर ही समाधान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए कब उचित है। इसलिए यदि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है तो निराश मत हो। विश्वास रखो कि भगवान तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, भले ही तुम्हें अभी दिखाई ना दे रहा हो। जीवन में सबसे सुंदर क्षण वह होता है जब व्यक्ति समझ जाता है कि उसे हर चीज अपने बल पर नहीं करनी है, उसे केवल अपना कर्तव्य निभाना है और बाकी भगवान पर छोड़ देना है। जब यह समझ आ जाती है तब मन का बोझ हल्का हो जाता है, चिंता कम हो जाती है और जीवन में शांति आने लगती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख स्थायी है और न दुख, लेकिन भगवान पर भरोसा रखने से व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है। वह सफलता में अहंकार नहीं करता और असफलता में टूटता नहीं। यही गीता का ज्ञान है और यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, यदि तुम्हारे मन में चिंता है, यदि तुम्हारा हृदय किसी दर्द से भरा हुआ है, तो हिम्मत मत हारो। भगवान तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना उन तक पहुंच रही है। हो सकता है कि आज तुम्हें रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन विश्वास रखो, भगवान तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, दुख समाप्त होंगे और तुम्हारे जीवन में फिर से खुशियां आएंगी। बस अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो, क्योंकि जब विश्वास जीवित रहता है तब आशा जीवित रहती है, और जहां आशा जीवित होती है वहां भगवान की कृपा अवश्य होती है। भगवान पर भरोसा रखो, हर दुख का अंत निश्चित है। जो आज तुम्हें परीक्षा लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जिस प्रकार मौसम बदलते हैं, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। लेकिन जब मनुष्य दुख के दौर से गुजरता है तब उसे लगता है कि यह समय कभी समाप्त नहीं होगा। यही वह क्षण होता है जब भगवान पर भरोसा सबसे अधिक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता है वह कभी अंदर से नहीं टूटता। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे दुख नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। उसे विश्वास होता है कि भगवान जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कल्याणकारी कारण अवश्य है। यही विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जिन पर हम पूरा भरोसा करते हैं। हम उनके लिए अपना समय, अपना प्रेम और अपनी भावनाएं सब कुछ समर्पित कर देते हैं, लेकिन जब वही लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं तब मन बहुत दुखी होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया वह तुम्हारी मंजिल नहीं था। भगवान कभी भी तुम्हारे लिए जो सही है उसे तुमसे दूर नहीं होने देते, और जो दूर हो जाता है वह तुम्हारे जीवन की यात्रा का केवल एक अध्याय था, पूरी कहानी नहीं। जब कोई व्यक्ति तुम्हारा दिल दुखाए, जब कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र न करे, तब बदला लेने या दुख में डूब जाने के बजाय भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि भगवान न्याय करने में कभी गलती नहीं करते। संसार की अदालतों में देर हो सकती है, लेकिन ईश्वर के न्याय में न देर होती है और न अंधेर। इसलिए अपने मन को क्रोध और नफरत से मुक्त रखो। जो तुम्हारे साथ गलत करता है उसका हिसाब समय और भगवान स्वयं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम पर नहीं। जब हम केवल परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं तब चिंता पैदा होती है, लेकिन जब हम अपना ध्यान कर्म पर लगाते हैं तब मन शांत रहता है। यही कारण है कि भगवान हमें बार बार कर्म योग का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। जो ऐसा करता है वह जीवन में कभी निराश नहीं होता। याद रखो, भगवान तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे हर प्रार्थना का उत्तर उसी रूप में नहीं देते जैसा तुम चाहते हो। कई बार उनका उत्तर हाँ होता है, कई बार नहीं, और कई बार अभी नहीं। लेकिन इन तीनों उत्तरों के पीछे उनका प्रेम और तुम्हारा कल्याण छिपा होता है। इसलिए यदि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो यह मत समझो कि भगवान ने तुम्हें अनदेखा कर दिया। हो सकता है कि वे तुम्हें उससे भी बेहतर कुछ देने की तैयारी कर रहे हों। जब जीवन में बार बार रुकावटें आईं, तब स्वयं को असफल मत समझो। नदी भी जब पहाड़ों से टकराती है तब अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। उसी प्रकार तुम्हें भी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना सीखना होगा। जो व्यक्ति परिस्थितियों के सामने झुकना सीख जाता है वह कभी टूटता नहीं,
और जो टूटता नहीं उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। कई लोग अपने अतीत के दुखों को पकड़कर बैठे रहते हैं। वे बार बार उन्हीं घटनाओं को याद करते हैं और स्वयं को पीड़ा देते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए जो हो गया उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यदि तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते रहोगे तो आगे का सुंदर रास्ता कभी नहीं देख पाओगे। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे अटकने का नहीं। भगवान ने तुम्हें जितनी शक्ति दी है शायद तुम स्वयं भी उसका अनुमान नहीं लगा सकते। कई बार व्यक्ति अपनी क्षमता को तब तक नहीं पहचानता जब तक जीवन उसे कठिन परिस्थितियों में नहीं डालता। इसलिए जब संघर्ष आए तब डरने के बजाय यह सोचो कि शायद भगवान तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से परिचित करा रहे हैं। हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है और हर कठिनाई के पीछे एक नई सीख। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तब एक बार अपने जीवन के उन क्षणों को याद करना जब तुमने सोचा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन समय बीता और सब ठीक हो गया। यही जीवन का नियम है। जो समस्या आज पहाड़ जैसी लग रही है, कुछ वर्षों बाद वही तुम्हें एक छोटी सी घटना लगेगी। इसलिए वर्तमान के दुख को अपने भविष्य की आशा मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा करता है उसे कभी भी अकेले चलने का डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके साथ स्वयं ईश्वर है, और जिसके साथ भगवान हो उसके लिए कोई भी रास्ता असंभव नहीं होता। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर उसके लिए मार्ग अवश्य बनाते हैं। इसलिए यदि आज तुम्हारा मन भारी है, यदि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, तो निराश मत हो। भगवान तुम्हें समझते हैं, वे तुम्हारे दर्द को जानते हैं, वे तुम्हारे संघर्ष को देख रहे हैं, और सही समय आने पर वे तुम्हें उस स्थिति से बाहर निकालेंगे जहां आज तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई दे रहा है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर अवश्य बरसती है जो कठिन समय में भी अपना विश्वास नहीं खोता। आज का संघर्ष कल की सफलता बनेगा, आज के आंसू कल की मुस्कान बनेंगे, और आज की परीक्षा कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। भगवान पर भरोसा रखो, हर दुख का अंत निश्चित है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर की कृपा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब मनुष्य पूरी तरह थक जाता है। वह बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। वह लोगों के बीच रहता है लेकिन स्वयं को अकेला महसूस करता है। उसके मन में हजारों सवाल होते हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाता। ऐसे समय में उसे लगता है कि शायद उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पूरी दुनिया तुम्हारी आवाज नहीं सुनती, तब भी भगवान तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को सुन रहे होते हैं। वे तुम्हारे उन आंसुओं को भी देख रहे होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते। याद रखो, भगवान कभी भी अपने भक्त को उसकी क्षमता से अधिक दुख नहीं देते। जिस कठिनाई से तुम गुजर रहे हो, उसका अर्थ यह है कि भगवान जानते हैं कि तुम उससे बाहर निकल सकते हो। यदि वे तुम्हें किसी परीक्षा में डालते हैं तो उसके साथ उसे पार करने की शक्ति भी देते हैं। इसलिए अपनी परिस्थितियों को देखकर स्वयं को कमजोर मत समझो, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ भगवान खड़े हों वह कभी कमजोर नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन विश्वास है। जिसके पास विश्वास है वह खाली हाथ होकर भी अमीर है, और जिसके पास विश्वास नहीं है वह सब कुछ पाकर भी गरीब है, क्योंकि विश्वास मनुष्य को वह शक्ति देता है जो किसी भी परिस्थिति में उसे टूटने नहीं देती। जब सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं तब विश्वास नया रास्ता दिखाता है। जब सब लोग दूर चले जाते हैं तब विश्वास साथ निभाता है, और जब मन हार मानने लगता है तब विश्वास ही उसे फिर से खड़ा करता है। कई बार हम भगवान से कहते हैं कि हमारी समस्याएं दूर कर दो, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम इतने मजबूत बन जाएं कि समस्याएं हमें कमजोर न कर सकें। इसलिए वे हमें संघर्षों से गुजरने देते हैं, क्योंकि संघर्ष मनुष्य को वह सिखाता है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। आराम व्यक्ति को सुविधा देता है, लेकिन संघर्ष उसे अनुभव देता है, और अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तुम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन घटनाओं के कारण तुम सबसे अधिक रोए थे, वही घटनाएं तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाकर गईं। जिन लोगों के जाने से तुम्हारा दिल टूटा था, वही लोग तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखा गए। जिन असफलताओं ने तुम्हें निराश किया था, वही असफलताएं तुम्हें सफलता की तैयारी करा रही थीं। उस समय जो दर्द लगता है, वही बाद में जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने जीवन को दूसरों की नजर से मत देखो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का थोड़ा देर से आता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और भगवान पर भरोसा बनाए रखता है, उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। संसार भले ही देर से पहचाने, लेकिन भगवान सही समय पर हर प्रयास का फल अवश्य देते हैं। जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी समस्या आए, तब घबराने के बजाय एक क्षण के लिए शांत हो जाओ। भगवान का स्मरण करो और स्वयं से पूछो कि क्या यह परिस्थिति हमेशा रहने वाली है। उत्तर होगा नहीं, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो दुख आज है वह कल नहीं रहेगा। जो चिंता आज तुम्हें परेशान कर रही है, कुछ समय बाद उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। इसलिए अस्थायी परिस्थितियों के कारण अपने स्थायी विश्वास को मत खो। याद रखो, भगवान का काम केवल इच्छाएं पूरी करना नहीं है, उनका कार्य तुम्हें सही दिशा देना भी है। कई बार वे तुम्हें वह नहीं देते जो तुम मांगते हो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, लेकिन वे हमेशा तुम्हें वही देते हैं जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हारी योजना के अनुसार न चले, तब यह विश्वास रखो कि भगवान की योजना अभी भी काम कर रही है। कई लोग भगवान पर तभी विश्वास करते हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन सच्चा भक्त वही होता है जो कठिन समय में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता। जब जीवन में अंधेरा हो, तब भी जो व्यक्ति कह सके कि मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, वही वास्तविक विश्वास रखता है, और ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी निराश नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए: धैर्य, प्रयास और विश्वास। धैर्य इसलिए कि हर चीज समय पर मिलती है, प्रयास इसलिए कि बिना कर्म के कुछ प्राप्त नहीं होता, और विश्वास इसलिए कि बिना भगवान की कृपा के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। जब ये तीनों बातें जीवन में एक साथ आ जाती हैं, तब सफलता निश्चित हो जाती है। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तो निराश मत हो सकता है कि भगवान तुम्हारे लिए ऐसी कहानी लिख रहे हों जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर हो। जिस प्रकार एक किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने विश्वास को बनाए रखना होगा, क्योंकि जो बीज विश्वास से बोया जाता है, वह एक दिन सफलता के वृक्ष के रूप में अवश्य फलता है। तुम्हारे जीवन का यह कठिन समय हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि यदि भगवान ने उस समय मेरा साथ न दिया होता, तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। उस दिन तुम्हें हर दर्द का कारण समझ आएगा, हर आंसू का अर्थ समझ आएगा और हर संघर्ष का महत्व समझ आएगा। इसलिए आज चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने मन को मजबूत रखो, भगवान का नाम लो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि ईश्वर की कृपा से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है, वह जीवन के सबसे बड़े तूफानों को भी पार कर जाता है। विश्वास रखो, भगवान तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तक तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। हर दुख का अंत निश्चित है, क्योंकि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य होती है। खुद को इतना सरल भी ना बनाएं कि हर कोई आपको यूज कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता, उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है अपनी मौज में रहो। हम उनके कभी नहीं होते जो हर किसी के हो जाते। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। समय दिया करो अपने रिश्तों को। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखना उस रब पर जो यहां तक लाया है, आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी, लेकिन साहब किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो सांसों में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे, तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है, तब हर रिश्ते में खरोच आती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन दवा में कोई खुशी नहीं, और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है,
लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। मुंह सा कौन है यहां, तुझ सा कौन है यहां, दौड़ लगी है सब में किसी और बनने की। खुद सा कौन है यहां, थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे, एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे, यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वह जो बाहर है वह नहीं, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना किया करें, उससे जिंदगी छोटी हो जाती है। बहुत जिए उनके लिए जिसे हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। ये हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों। अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ऐ वक्त तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के चाहते हैं, वही हमारी असली पूंजी है। दुनिया के हर कोने में दौलने से पहले अपने दिल के कोने में झांकना जरूरी है, क्योंकि वहां हमें वह सुकून मिलता है जो बाहर की भीड़ में खो जाता है। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम रास्ते में खुद को पा रहे हैं? जब तक हम अपने आप से दूर भागते रहेंगे, तब तक सच्ची खुशी भी हमसे दूर रहेगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, वह हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। कभी कभी कुछ खोना ही हमें सिखाता है कि असल में हमारे पास क्या था। जिंदगी हमें अक्सर वो सबक सिखाती है जो किताबों में नहीं मिलता। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। उसे पहचानना और निखारना ही असली जिंदगी जीने का मकसद होना चाहिए। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। हर कठिनाई हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तब हम खुद को बेहतर बनाते हैं। सच की राह पर चलने वालों के कदम कभी डगमगाते नहीं, क्योंकि उनके दिल में ईमानदारी और आत्मविश्वास का सहारा होता है। दुनिया चाहे कितनी भी तेज दौड़ रही हो, हमें अपने कदम खुद के हिसाब से बढ़ाने चाहिए, क्योंकि असली जीत दौड़ में नहीं, संतोष में है। हर रिश्ते में दूरी जरूरी होती है, ताकि हम यह समझ सकें कि हमें कितनी जरूरत है उस इंसान की। जब हम किसी को दिल से याद करते हैं तो फासले मायने नहीं रखते। जो आपके दिल में सच्ची जगह रखते हैं, वह कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ने में ही असली समझदारी है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप खुद को नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया दोस्ती हो तो चंदन की तरह हो। 1000 टुकड़े कर दो पर उसकी सुगंध ना जाए। सुकून चाहते हो तो ताल्लुक कम रखो। हिस्सा हिचकियों का बनिए जनाब, सिसकियों का नहीं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो। मेरे किरदार में यही तो खराबी है, ना तो उसमें कोई बनावट है और ना ही कोई अदाकारी। जीवन में उन्हें सम्मान देने से बचो जो तुम्हारे सम्मान को सम्मान ना देते हो। कुत्ते के मालिक को दोस्त बना लीजिए, कुत्ता अपने आप भौंकना बंद कर देगा। यह वह साबुन है जो आज के जमाने के हर तरह के दाग को साफ कर देता है। भीड़ प्रिय आदमी कभी किसी का अपना नहीं होता। उम्मीद कम रखो, मायूसी कम मिलेगी।
ऐसी वैसी बातों से अच्छा है कि खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। बड़ी अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। मसला अपना ही नहीं संभाला गया। यूं तो कितनों के काम आ गए हम। आज के जमाने में शुभचिंतक ऐसे हो गए हैं जो आपका शुभ होते देख चिंतित हो जाते हैं। बहुत सीधा सा परिचय है। जिंदगी का आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। कहने को अल्फाज भी ना रहे, सहने को अभी उम्र बाकी है। आग लगाने के बाद धुएं की शिकायत, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग सिर्फ बातों से अपने होते हैं। मुश्किल है, सब पर किसी को कह नहीं पाते। कुछ गलत पते लोगों को आजीवन यात्री बना देते हैं। वक्त ने सिखाया है वक्त पर बदल जाना चाहिए। जीतने की जिद नहीं है लेकिन हारने का गम भी नहीं चाहते। गुजरी तमाम उम्र इस शहर में जहां वाकिफ सभी थे पर पहचानता कोई नहीं था। सुख में न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिन बुलाए चले आते हैं। मेरी खामोशी गवाह है, अंदर से सब तबाह है। जितना ज्यादा दूर से देखोगे लोग उतने ज्यादा अच्छे लगेंगे। मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का। ऐ जिंदगी तू जहां कहेगी वहीं उतर जाऊंगा। हाथ में पड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो चुकी है। बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। लोगों को अपना परिश्रम संघर्ष लगता है और दूसरों का तमाशा जख्म जो दिखते नहीं वह दुखते बहुत हैं। किसी दरख्त से सीखो सलीका जीने का जो धूप छांव से रिश्ता बनाए रखता है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के मायने नहीं रखती। वह तरक्की जो संस्कारों को रौंद कर मिली हो। कौन किसके लिए कितना कीमती है यह तो वक्त ही बता देता है। तकलीफों को बुलाया जा सकता है मगर जानबूझकर तकलीफ देने वाले को नहीं। कभी कभी खो भी जाना चाहिए यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। जिस दरवाजे पर कद्र ना हो उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। इस दुनिया में हम बिना लिबास के आए थे और बस एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा। जिसको 1 रुपए की कीमत पता होती है वह करोड़ों मिलने पर भी घमंड नहीं करता। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। माफी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो जीवन को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखो, वक्त सबका आता है, बस मेहनत करते रहो। मैं पैसा हूं, मैं बोलता नहीं मगर सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है यह मायने रखता है। अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा सकते हो तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। पैसे बचाने पर ध्यान मत दो बल्कि ज्यादा कमाने पर ध्यान दो। अगर वक्त निकल जाने के बाद किसी की कदर की जाए तो वह कद्र नहीं अफसोस कहलाता है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ भी और अपनों की औकात भी। लोगों की बातों से परेशान क्यों होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब आपके हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अधिकार के लिए जरूर लड़ो लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह मत करो। आपकी मृत्यु निश्चित है लेकिन जब तक आप जीवित हो तब तक अपने सपनों की मृत्यु मत होने देना। मनुष्य को श्रेष्ठता उसके संस्कारों से मिलती है लेकिन सिद्ध उसके व्यवहार से होती है। हौसला रखो, वह मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे लेकिन जब सफल हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। आप क्या बन सकते हो, क्या पा सकते हो और क्या कर सकते हो इसकी कोई सीमा नहीं है सिवाय उन सीमाओं के जो आप अपने मन पर लगाते हो। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो बुराई तो जरूर करेंगे। अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। दुनिया दिखावे से आपको जानती है लेकिन भगवान आपकी नीयत से औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए पर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। जब झूठ की आवाज सच से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लेना कि सच पराजित होने वाला है। असफल इंसान को कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि सफल इंसान सपने दिखाता है और असफल इंसान सच्चाई। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है।
ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना ब्रेक है और ना रिवर्स गियर। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। आदत को अगर समय रहते ना रोका जाए तो वे लत बन जाती है। जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूं। लोगों का ध्यान हमेशा आपकी इनकम और पद पर रहेगा, आपकी मेहनत पर नहीं। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, मगर तुम तो हमें इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मतलबी कहूं? मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरे जैसा बनने में उसे नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। दो तरह के लोग जीने का मजा किरकिरा करते हैं, एक तो कान भरने वाला, दूसरा कच्चे कान वाला। सब रिश्तों को परख लिया, बस नतीजा एक ही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है। रिश्ते तो कुछ भी नहीं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वह द्वार और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। लोग अधिक खुशी में नजर और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार ही घोलते हैं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हों, बल्कि वह तब आते हैं जब वह खुद दुखी होते हैं। घमंड करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। रिश्ता चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी की साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का। जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। बेवजह अच्छे बनो, वजह से तो बहुत बने फिरते हैं। रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की पहचान कराने आती हैं। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वे आपको वर्षों का तजुर्बा दे देते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, परंतु अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 उसूल बना लो। रहो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा वाइक टिकान करती है, मगर ना खुद टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है।
इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त कभी गवाह या सबूत नहीं मांगता, वह तो सीधा वार करता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं और सुना देने से हम फिर से वही उलझ जाते हैं। तुम्हारी बातों में जीवन के गहरे अनुभवों की झलक है। सच में गम में एक उंगली आंसू पोंछती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। ये जीवन का सच है। दुख में कोई साथ नहीं देता और सुख में हर कोई साथी बन जाता है। करियर बना लो फिर प्यार करो, ये आज के दौर की सच्चाई है। लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और पैसा हो। कोई बच्चा नहीं है जो किसी की चालाकियों को ना समझे। बस हम रिश्ता खराब नहीं करना चाहते इसलिए चुप रहते हैं। इंसान का जीवन ऐसी ही कहानी है। बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, शादी के बाद माता पिता को और बच्चों के आने के बाद भाई बहन को। अमीर होते ही गरीबी भूल जाता है और जब बूढ़ा होता है तब पुरानी यादों को सोच कर रोता है। पैसे और रूप का घमंड मत करो, क्योंकि जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। असल में जीवन में सच्ची एकाग्रता वो नहीं जो धन गिनने में आती है, बल्कि सच्ची तृप्ति जीवन की सादगी में है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आप छोटी छोटी बातों में भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने अंदर विश्वास बनाए रखें। जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। कभी कभी हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हमें सब कुछ छोड़कर अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। जब कोई आपके साथ नहीं होता तब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। लोग सोचते हैं कि अकेलापन कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी खुश रह सकता है वह किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम राहुल था। राहुल के माता पिता मजदूरी करते थे और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे अच्छी शिक्षा दिला सके। गांव के लोग कहते थे कि राहुल कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं थे। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। वह दिन में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई करता। उसने खुद को शिक्षित किया, अपनी मेहनत से एक बड़ी नौकरी पाई और एक दिन वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। उसके गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच ये है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। यह सिर्फ एक नया मौका होता है खुद को फिर से खड़ा करने का। जब भी लगे कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा तो बस एक बार और कोशिश करो। कभी कभी आखिरी कोशिश ही हमें जीत तक पहुंचा देती है। अगर आप किसी भी काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी लगाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। समय चाहे जितना भी लगे, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो और हर हाल में आगे बढ़ते रहो। एक दिन दुनिया आपकी सफलता की कहानी सुनेगी। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे केवल निराशा ही मिलेगी। लोग आपको हमेशा अपनी नजर से देखेंगे और वे चाहेंगे कि आप उनके हिसाब से चलें। लेकिन अगर आप हर किसी को खुश करने में लग गए तो अपने आप से ही दूर हो जाओगे। अपने जीवन का नियंत्रण खुद अपने हाथ में रखो और वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। कभी कभी खो जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि यही हमें नए रास्तों तक ले जाता है। जब हम अपने तय किए हुए रास्ते से भटक जाते हैं तब हमें लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं, लेकिन कई बार वही भटकाव हमें ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां हमें असली सुकून मिलता है। इसलिए अगर कभी ऐसा लगे कि जीवन उलझ गया है तो घबराओ मत। हो सकता है कि यह उलझन ही तुम्हें सही जगह तक ले जाए। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी ना किसी परेशानी से गुजरता है, लेकिन कुछ लोग उसे कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उसे ताकत दर्द को हथियार बनाओ, ना कि बोझ। जो लोग अपने दर्द से सीखते हैं वे और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं, और जो लोग दर्द को अपनी हार मान लेते हैं वे धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। इसलिए जब भी तकलीफ आए उसे एक नई सीख की तरह देखो और आगे बढ़ो। इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है, लेकिन असली परख तब होती है
जब वह गुस्से में होता है। गुस्से में कही गई बातें अक्सर रिश्ते तोड़ देती हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए, खुद को शांत रखने की कोशिश करो। एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, और कई बार यह शब्द ही वह दूरी पैदा कर देते हैं जिसे फिर कभी खत्म नहीं किया जा सकता। हर कोई सोचता है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन असल में खुश रहना एक आदत है जो छोटी छोटी चीजों में भी मिल सकती है। अगर हम हर वक्त यह सोचेंगे कि हमें और ज्यादा चाहिए, तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम उन चीजों की कद्र करना सीख लें जो हमारे पास हैं, तो हमें सच्ची खुशी मिलेगी। जो लोग गिरने के डर से चलते ही नहीं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। गलतियां करना जरूरी है, क्योंकि बिना गलतियों के हम सीख नहीं सकते। जीवन में हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए, लेकिन यह मत भूलो कि ठोकर खाने से ही रास्ते का अंदाजा लगता है। जो गिरने के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, वे ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कई बार हम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें तकलीफ होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं बना। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो अपनी उम्मीदों को दूसरों से कम और खुद से ज्यादा रखो। जो इंसान अपने डर से जीत गया, वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। डर इंसान के दिमाग में होता है, और जब तक हम उसे हावी होने देते हैं, तब तक हम खुद को रोक कर रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम डर का सामना करने लगते हैं, वह अपने आप खत्म हो जाता है। इसीलिए जो भी चीज तुम्हें डराती है, उसी का सामना करो और देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद तय करना पड़ता है कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। दूसरों की सलाह सुनो, लेकिन फैसला खुद करो, क्योंकि अगर तुम अपने फैसले खुद नहीं लोगे, तो कोई और तुम्हारे लिए फैसले लेगा। और जब जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें लगेगा कि कुछ गलत हो गया, तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने फैसले खुद लो और उनके लिए जिम्मेदारी भी खुद उठाओ। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यह है कि कभी रुकना मत। कई बार ऐसा लगता है कि जितनी कोशिश कर लो, कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन असल में सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना रुके चलते रहते हैं। इंसान जितना नीचे गिरता है, उतना ही ऊपर उठता भी है। हमारी जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हम असफल होते हैं, गिरते हैं, लेकिन हर गिरावट के बाद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक मौका और आता है जहां से हम उठ सकते हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। नीचे गिरना एक प्रक्रिया में है जिससे इंसान सीखता है और अपनी गलतियों को सुधारते हुए ऊपर उठता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। हर किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति आपके विश्वास का हकदार नहीं होता, इसीलिए हमें हर रिश्ते और व्यक्ति को अच्छी तरह से परख कर ही विश्वास करना चाहिए। यह सुरक्षा का एक तरीका है ताकि भविष्य में धोखे से बचा जा सके। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है? आप इस संसार को मनोरंजन करने के लिए पैदा थोड़ी ना हुए हैं। आपकी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कौन आपको पसंद करता है और कौन नहीं। यह जीवन एक खेल नहीं है जहां हमें हर किसी को खुश करना है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो वह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आपकी असली जिम्मेदारी खुद के प्रति है, न कि समाज के प्रति। कभी भी भरोसा मत करना तुलना के खेल में। इस खेल का कोई अंत नहीं है। तुलना का खेल एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब फंस जाते हैं। किसी दूसरे से अपनी तुलना करने से कभी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि यह खेल निरंतर चलता रहता है। जैसे ही आप एक लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, दूसरा सामने आ जाता है। इसलिए अपने जीवन को तुलना के आधार पर नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपने अनुसार खुश रहना चाहिए। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद, अपनापन और सम्मान खत्म हो जाते हैं। तुलना रिश्तों में दरार डाल देती है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो अपनापन खत्म होने लगता है और आनंद की जगह प्रतिस्पर्धा ले लेती है। रिश्तों में प्यार और अपनापन तभी बचा रह सकता है जब हम एक दूसरे को जैसा है वैसे ही स्वीकार करें, बिना तुलना किए। किसी को तोड़ने और कुछ बोलने में एक पल लगता है, लेकिन बनाने और रिश्ते संवारने में पूरा जीवन लग जाता है। रिश्तों को बनाना और उन्हें निभाना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक गलत शब्द या गलत फहमी के कारण वह रिश्ते टूट सकते हैं। एक रिश्ते को संवारने में जितनी मेहनत लगती है, उसे तोड़ने में उतना ही कम समय लगता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और अपने रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। आप जहां चूके वहीं पर लोग आपकी बुराई निकालने लगते हैं,
और सारी अच्छाई को भूल जाते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले, उनका जमकर फायदा उठाते हैं। दूसरे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। हमने हर मोड़ पर रिश्तों में दूरी खरीदी, शब्द खर्च करना जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिसमें जमीन हो वह कितना जरूरी नहीं, बल्कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है जहां हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बादशाह नहीं, जिंदगी बदल देता है। तमाशा तकलीफ का ही होता है। लूट की तो हमेशा तारीफ होती है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है या कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। खुशनसीब हो तुम। तुम्हें कोई मानता है, वह तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारे हर मूड को संभालता है। कभी तुम भी उसकी जरूरत के वक्त पर खड़े होना, क्योंकि हमेशा तुम ही नहीं बल्कि वह भी तुम्हारे प्यार को डिजर्व करता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि किसी के साथ बहस करने का मन नहीं करता और ना ही किसी को समझाने का। बस कसूर इतना था कि जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। सर झुकाकर कबूल कर ली हर सज्जा। बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे। दिल को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलना, क्योंकि यह दिल देखकर होता है, ना कि धन दौलत देखकर। मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना। वह जो गलती ना करे कोई फरिश्ता होगा। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। किरदार में मेरे भले ही अदाकारी ना हो, खुददारी और गुरूर है, पर मक्कारी अच्छी नहीं है। कुछ रिश्ते हैं जो छुप छुप कर चलते हैं, इसीलिए रिश्ते हैं। मैं लड़खड़ा रहा हूं, संभल रहा हूं, तो इसका मतलब है कुछ तो सही हो रहा है। कहने को तो आंसू अपने होते हैं, पर देता कोई और है। हमारी कुछ तकलीफें बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। बहुत दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। सही रिश्ते वही होते हैं जो दोनों तरफ से संभाले जाते हैं। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूं और उसने मान लिया। लफ्जों से अपनी नीयत छुपाई नहीं जा सकती, नजरें सब बता देती हैं। हंसने हंसाने वाले लोग अगर हमसे दूर हो जाएं तो उनके कर्मों से सुकून नहीं मिलता, बल्कि डर लगता है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनने की हिम्मत भी रखो। मेरे चेहरे से ज्यादा दिल साफ रखो, फिर रिश्ते भी खूबसूरत हो जाएंगे। सच कहने की अगर हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरतों को इज्जत देना उन्हें खूबसूरत कहने से कहीं बेहतर है। कोई कड़ी धूप में इसलिए चलता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके चलने से उसके घर में उजाले होंगे। अगर प्रेम कमियां देखता तो ईश्वर हमारी ओर कभी ना देखता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। बेजुबानों के साथ हमदर्दी करना ना भूलें, क्योंकि बिना लफ्जों के भी वे दुआएं देते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को ही हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब ही नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है।
कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असल बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से कभी ना करें। दुनिया चाहे बदले या ना बदले, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में बदलना ही होगा। अब समय बदल रहा है, तुम्हें भी बदलना ही होगा। स्वयं के विकास के लिए समय के साथ चलना होगा। यह परिवर्तन का दौर है, अब तुम्हें समझना होगा। समाज के उत्थान के लिए परिवर्तन तुम्हें भी करना होगा। जो बहा है समय की धारा में मंजिल, उसी ने पाई है। वही सफल है दुनिया में जिसने स्वयं नींद उड़ाई है। कब तक लोगों से और परिस्थितियों से दबते रहोगे? कब तक रो रो कर और तरस तरस के जियोगे? कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है कि खुद का साम्राज्य बनाने की कोशिश करो। यह दुनिया है साहब, यहां कोई जगह खाली नहीं रहती। किसी के आने जाने से कभी कुछ कम नहीं होता। यहां खुद में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह दुनिया तुम्हें शांति से जीने नहीं देगी। उतना ज्यादा भोले भाले बनकर भी नहीं रहना है तुम्हें। इस दुनिया में लोगों ने हमेशा सीधे रास्ते और सीधे लोगों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। जब परिस्थिति बदल जाए तो रणनीति बदलना ही एकमात्र उपाय है। वरना यदि तुम पुरानी परिस्थितियों के बारे में सोचते रहोगे तो किसी भी दुख या समस्या से बाहर नहीं आ पाओगे। जीवन को उदार बनो पर इस्तेमाल होने मत दो। प्यार करो पर खुद को ठेस लगने मत दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो लेकिन अपनी आवाज को खोने मत दो। खुद को बदलने में इतना वक्त लगा दो कि तुम्हारे सपने के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। जब तुम खुद को नहीं बदलोगे तो तुम दुनिया को बदल नहीं सकोगे। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही अपनी किस्मत के भरोसे बैठते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग होते हैं वे कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। वे अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखते हैं। अगर कोई तुम्हें औकात का ताना दे तो उसे बोलकर कोई जवाब मत दो, बल्कि अपनी औकात इतनी बड़ी बनाकर दिखा दो कि उसके पूरे खानदान में तुमसे बड़ी औकात और पैसे वाला कोई ना हो। तुम्हारे जीवन में अभी आई परेशानी तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेने आई है। इसमें पास हो गए तो आगे बहुत से बड़े रास्ते तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। दुनिया के 95% लोग खराब परिस्थितियों से समझौता करके हार मान लेते हैं और उन 5% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तुम दोबारा हटकर अपनी गलती को सुधार नहीं सकोगे, लेकिन दोबारा वही गलती ना करके तुम अपना अंत जरूर बदल सकते हो। थोड़ा महंगा पड़ा, औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई और कुछ हाथ भी ना लगा। यहां ऊपर वाले और खुद के अलावा कोई भी तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए भेड़िया बनकर नहीं शेर बनकर जीना होगा। जैसा कि पुरानी कहावत है, सफल होने के लिए शेर जैसा साहस रखो। दूसरों की कमियों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद की कमियों पर ध्यान देना। खुद से वादा करना होगा और खुद से लड़ना होगा। लक्ष्य पर निगाहें टिका के कर्म करना होगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, उस सोच को हकीकत में बदलना होगा। रात दिन मेहनत करनी होगी और दूसरों से अलग राह बनानी होगी। हमें अपनी मंजिल तक अकेले ही खुद से संघर्ष करके जाना होगा। दुनिया की बातों की चिंता मत करो, खुद को बदलते देखो और खुद को खूबियों और खामियों के हिसाब से बदलना सीखो। वक्त के साथ बदलाव लाओ, क्योंकि हवा बदलती है और तबीयत भी बदल जाती है। परिवर्तन को स्वीकार करो, हमेशा तरक्की की राह पर चलो। हर वक्त और हर पल में परिवर्तनशीलता को स्वीकार करो। सफल होने के लिए थकना नहीं चाहिए, ना ही दिल से ना ही पैरों से। हार मानने की बजाय चलते रहो और बदलाव पर यकीन करो, क्योंकि यही सही मायने में प्रगति है। खुद को अच्छे बदलाव का कारण बनो और जानो कि बदलाव तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी की चाल समझने के लिए बदलाव लाना भी जरूरी है। परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास करो और परिस्थितियों को बेहतर बनाते रहो। कभी भी परिवर्तन से मत घबराओ। कुछ खोकर भी बेहतर पाना संभव है। जो परिवर्तनशीलता पर विश्वास करता है वही प्रगतिशील बनकर उभरता रहता है। कभी निराशा में घिरा गमगीन और उदास मन भी जिंदगी में अच्छे बदलाव लाकर रहता है। बदलाव को स्वीकार करना जिंदगी है। बिना बदलाव के जीवन में प्रगति नामुमकिन है। बदलाव पर यकीन रखो और सब कुछ मुमकिन होगा।